नमस्कार, मैं अजय साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान जब प्लेन बोर्ड करने के लिए तैयार हुआ तब उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर रहा था। उसने आसपास देखा तब उसे सुसन नजर आई जो लगातार उसे घूर रही थी और सोच रही थी, कहाँ देखा है मैंने इस लड़के को। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ गया। जब तक सुसन को याद आता कि उसने आहान को कहां देखा था, तब तक आहान का प्लेन बोर्ड कर चुका था। प्लेन टाइम पर लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट पर इस वक्त बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस टीम के ऑफिशियल्स थे। उनका काम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और मॉनिटर करना था और नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना था। इन लोगों के पास आहान के लंदन आने की खबर पहुंच गई थी। इन्होंने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए इनके मन में आहान को लेकर डर था। वो नहीं चाहते थे कि आहान यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्या आहान की लंदन ट्रिप स्मूथली ओवर हो जाएगी? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। डायना आहान को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जाकिर से परमिशन लेने के बाद आहान दुबई होते हुए लंदन पहुंचता है। दुबई में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी असिस्टेंट के साथ डायना की पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है। आहान जब लंदन पहुंचता है, वहां पर बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं। लंदन की इंटेलिजेंस टीम और बाकी ऑफिशियल्स को जब आहान के आने के बारे में पता चलता है, तब वो सब सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आहान वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन लोगों के बीच में एक आदमी और होता है जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, पर वो उनसे अलग खड़ा होता है। वो डायना का बॉडीगार्ड होता है जो आहान को एयरपोर्ट पिक करने आया है। जब केबिन डोर खुला और आहान बाहर निकला, तब उसने एयरपोर्ट पर नजर घुमाई। उसने देखा कि डायना का बॉडीगार्ड वहां खड़ा था। वो उसके बॉडीगार्ड को अच्छे से पहचानता था। जैसे ही बॉडीगार्ड ने आहान को देखा, उसने कहा, मिस्टर आहान, इट इज गुड टू सी यू अगेन। वेलकम टू लंदन। थैंक यू पॉल, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। मिस्टर आहान, प्रिंसेस आज रात की पार्टी की प्रेपरेशंस को लेकर बिजी हैं, इसलिए वो आ नहीं पाई। आई होप यू डोंट माइंड, पॉल ने कहा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड शी हैज अदर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, आहान ने कहा। वो जानता था कि डायना लंदन में बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और अगर वो यहाँ एयरपोर्ट पर आती तो सब बहुत बातें बनाते और ये एक नेशनल न्यूज़ बन जाती। मिस्टर आहान, मैं जानता हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ लोग भेजे हैं। आई होप यू वोंट माइंड, पॉल ने कहा। श्योर, नो प्रॉब्लम, आहान ने कहा। ये बात सुनकर पॉल ने चैन की सांस ली। वो पहले घबरा रहा था कि कहीं आहान ऑफेंड ना हो जाए। वो आहान के पावर और कारनामों के बारे में अच्छे से जानता था। इसके बाद पॉल ने कार बुलाई और दोनों उसमें बैठ गए। पॉल वहां पर आहान को प्रोटेक्ट करने के लिए था। जब पॉल ने आसपास देखा, तब उसने देखा कि 3 फोर्सेस थीं जो उनका पीछा कर रही थीं। वो फोर्सेस इस तरह पीछा कर रही थीं कि किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही समझ आ सकता था कि उनका पीछा किया जा रहा है। ये सब देखने के बाद पॉल ने आहान की तरफ देखा। आहान का कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आहान ने कुछ देखा ही नहीं था। भले ही आहान ने जताया नहीं था, पर पॉल जानता था कि आहान ने सब नोटिस कर लिया है। क्या हुआ? पॉल को बेचैन देख आहान ने पूछा। कुछ नहीं, पॉल ने कहा। चिंता मत करो, कोई भी अटैक नहीं करेगा। अगर किसी ने अटैक किया तो फिर वो बचेगा नहीं। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, आहान ने कहा। आई थिंक यू आर राइट, पॉल ने कहा। आहान ने जो कहा था वो सच था। कोई भी अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाकर अपने दुश्मन पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा। जब आहान होटल पहुंच गया, तब उसके पीछे जो फोर्सेस आ रही थीं, उन्होंने अपने लीडर को कॉल किया। सर, आहान के साथ रॉयल फैमिली का बॉडीगार्ड पॉल और कुछ और सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने अभी होटल में चेक इन किया है। प्लीज गिव योर इंस्ट्रक्शंस, एक ऑफिशियल ने कहा। कीप एन आई ऑन हिम, डोंट एक्ट और डू एनीथिंग रैशली, लीडर ने कहा। इस वक्त वो आहान पर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आहान रिसेप्शन पर आया और उसने होटल में चेक इन किया। उसकी सेफ्टी के लिए लोग अभी भी वहीं खड़े थे और वहां से नहीं गए थे। होटल के सामने वाली बिल्डिंग में 2 जाने पहचाने लोग थे।
ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि विलियम और एवलीन थे। वेटिकन सिटी जाने से पहले वो दोनों भी लंदन आए थे। एवलीन ने अभी भी अपने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और उसने विलियम को एक इन्फॉर्मेशन पास की। सर, आहान रायजादा इज इन लंदन राइट नाउ। ही इज लिविंग इन द होटल अक्रॉस। वी हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एवलीन ने कहा। ओके, टेल मी मोर, विलियम ने कहा। सिंस द टाइम आहान हैज डीबोर्डेड द प्लेन, 3 फोर्सेस हैव बीन फॉलोइंग हिम, एवलीन ने कहा। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, विलियम ने कहा, और ये 3 फोर्सेस हैं, द माफिया, ग्रीन फ्लड ग्रुप एंड कंसीलमेंट ग्रुप। यस सर। पर जो स्ट्रेंज बात है वो ये है कि किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। वो लोग बस आहान को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से इन तीनों फोर्सेस के साथ कोई एक्सपर्ट नहीं है, एवलीन ने कहा। सर, मुझे लगता है कि आहान से डील करना आसान नहीं है। इन तीनों ने अपना कोई एक्सपर्ट नहीं भेजा है। इसका मतलब ये है कि वो आहान को मारना नहीं चाहते हैं, या फिर शायद लंदन में नहीं मारना चाहते हैं। आई थिंक इट इज अबनॉर्मल, एवलीन ने कुछ सोचने के बाद कहा। इट इज वेरी नॉर्मल, विलियम ने कैजुअली कहा। आहान अब इंडिया को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में कोई भी आहान पर अटैक नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो इंडिया और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस दोनों ही बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर अटैक करने वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे और फाइट से पहले ये सब होना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, विलियम ने एवलीन को समझाया। ओ, एवलीन ने कहा, एक बात और, इस कंपटीशन में इन फोर्सेस के सक्सेसर्स और डिसाइपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने आहान पर अटैक किया तो उनके डिसाइपल्स और सक्सेसर्स के लिए खतरा बढ़ जाएगा। दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आहान, विलियम ने कहा। पर मुझे लगता है फाइट के बाद ये लोग आहान पर अटैक जरूर करेंगे और शायद एक साथ मिलकर अटैक करें। ऐसे में आहान के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, विलियम ने कहा। विलियम डार्क काउंसिल का मेंबर था, इसलिए उसका इंटेलिजेंस और सिचुएशन एनालिसिस बहुत अच्छा था। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ उसने सिचुएशन को एक्यूरेटली एनालाइज कर लिया था। सर, आप तो इतने स्ट्रांग हैं कि आप आहान को आसानी से मार सकते हैं, एवलीन ने विलियम को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। दैट इज ट्रू, आई कांट वेट टू किल दिस आहान रायजादा, विलियम ने कहा और खिड़की से बाहर आहान के होटल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आहान को मारने के लिए किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। सर, एवलीन ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विलियम आहान को अभी ही मार देगा। डोंट वरी, अभी सही वक्त नहीं है। मैं फाइट के दौरान आहान को मारूंगा ताकि फिर सबका ध्यान मुझ पर और मेरी स्ट्रेंथ पर हो, विलियम ने कहा। विलियम की बात करने की टोन बहुत एरोगेंट और कॉन्फिडेंट थी। लंदन का मौसम बहुत अजीब था। कभी तो वहां धूप होती थी तो कभी बारिश हो जाती थी। उधर कार में बैठे जेम्स ने सूसन से कहा, जब हम प्लेन से उतरे थे तब तो यहाँ धूप थी और अब बारिश जैसा मौसम हो गया है। जेम्स को मौसम के बदलने की वजह से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी। सूसन उसके पास ही बैठी हुई थी पर उसने कुछ नहीं कहा। सूसन, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वापस चली जाओ, जेम्स ने कहा। सूसन सिर्फ जेम्स की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। बिजनेस ट्रिप से आने के बाद दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, पर आज जेम्स ने उसे वापस जाने के लिए कह दिया था। वो जानती थी कि आज उसका टारगेट प्रिंसेस डायना है। सूसन को इस बात से बहुत बुरा लगा और अनकंफर्टेबल फील हुआ, पर उसने इस बात को जेम्स के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप कार से उतरी और अपनी कार में जाकर बैठ गई। सूसन हर वक्त बहुत डरा हुआ और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर यह सब आहान को देखने के बाद हो रहा था। इस वक्त आहान सोफे पर लेटा हुआ था और डायना से बात कर रहा था। आहान, आई एम वेरी सॉरी, मुझे अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है, इसलिए मैं आपसे मिलने अभी नहीं आ सकती। इट इज़ अ रॉयल फॉर्मेलिटी, डायना ने मुंह बनाते हुए कहा। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आहान जब से लैंड हुआ था तब से डायना उससे मिलना चाहती थी, पर उसकी आइडेंटिटी बहुत स्पेशल थी, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इट्स ओके डायना, सी यू एट द पार्टी टुनाइट, आहान ने कहा।
वो जानता था कि डायना आज की पार्टी का मेन अट्रैक्शन थी, इसलिए उसका बिजी होना बहुत नॉर्मल बात थी। यस, यू शुड ऑल्सो रेस्ट नाउ। आई एम श्योर प्लेन में बैठे बैठे आप भी बहुत थक गए होगे, डायना ने कहा और फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद आहान बैठ गया और शावर लेने के लिए तैयार हुआ। तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। जब उसने कॉलर का नाम देखा तब कॉल रक्षित का था। हेलो, आहान ने फोन उठाकर कहा। हेलो आहान, तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें मेल कर दी है। डॉक्यूमेंट में उन सब फाइटर्स के नाम है जो ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। जब तुम फ्री होना तब देख लेना, रक्षित ने सीधा कहा। इंडिया से निकलने से पहले आहान ने रक्षित से सब पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। एक बार उसके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होगी तब उसके लिए फाइट करना आसान होगा। भले ही आहान बहुत स्ट्रांग था, पर फिर भी वो अपने अपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता था। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, आहान ने कहा और अपने बैकपैक से अपना लैपटॉप निकालने लगा। आहान, रक्षित बोलते बोलते चुप हो गया। रक्षित, तुम्हें जो बोलना है खुलकर बोलो, आहान ने कहा। वो जानता था कि रक्षित कुछ बात करने में हिचकिचा रहा है। आहान, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर यह कंपटीशन बाकी फाइट से अलग है। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, रक्षित ने कहा। मैं अपना ध्यान रखूंगा, आहान ने रक्षित को अश्योर करते हुए कहा। इसके बाद आहान ने फोन रख दिया और अपना मेल बॉक्स चेक करने लगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से 64 पार्टिसिपेंट्स इन फाइट में हिस्सा लेने वाले थे। पहले हर कंट्री से सिर्फ एक ही फाइटर आने वाला था, पर बाद में जब इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस को लगा कि ये नंबर बहुत कम है, तब उन्होंने एक की जगह 4 स्लॉट कर दिए। आहान ने पहला पेज खोला तो उसमें एक आदमी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस आदमी का नाम आर्थर था और उसकी फोटो बहुत इंटिमिडेटिंग थी। अगले पेज पर चैंग की इन्फॉर्मेशन और फोटो थी। चैंग चाइनीज था और उसकी बॉडी बहुत हैवी बिल्ड थी। इसके बाद डैनी की फोटो और इन्फॉर्मेशन थी। आहान जैसे जैसे डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था उसे एहसास हो रहा था कि रक्षित ने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कंपाइल की है। उसमें उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन थी जिन्होंने अरमान को मारा था। रक्षित इज वेरी कंसिडरेट, आहान ने खुद से मन में कहा। वो आहान का कैरेक्टर अच्छे से जानता था, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने में बहुत मेहनत की थी। विलियम, आहान ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर ये नाम पढ़ते ही आहान को बहुत अजीब सा फील हुआ। विलियम बाकी पार्टिसिपेंट से अलग था। फाइल में उसकी कोई फोटो नहीं थी, बल्कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन था। फाइल में विलियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसने किसके साथ ट्रेनिंग करनी शुरू की थी से लेकर अब वो किसके साथ ट्रेन कर रहा था। डार्क काउंसिल ने विलियम को नर्चर करने के लिए बहुत पैसा, टाइम और एफर्ट लगाया था। विलियम की इन्फॉर्मेशन के नीचे रक्षित की तरफ से एक रिमार्क भी था। आहान, मैं जानता हूं विलियम और तुम दुश्मन हो और तुम उसे आसानी से जाने नहीं दोगे, पर ध्यान रखना विलियम बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा केयरफुल रहना जरूरी है। रक्षित ने विलियम की इन्फॉर्मेशन के नीचे ये रिमार्क क्यों लिखा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।